मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर हम डिग्री की बात करें तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं तीन तरीके की डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मैंने क्या नाम लिया? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कैसे, या मान लीजिए कोई सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है तो उसको हम कंपैरेटिव में कैसे, और कंपैरेटिव दे रखी है तो उसको पॉजिटिव में, यानी कि हम डिग्री का इंटरचेंज करना भी सीखेंगे। और दूसरी चीज, सबसे पहले आप डिग्री वर्ड को समझ लीजिएगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं ना डिग्री सीखेंगे डिग्री सीखेंगे, डिग्री में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। यार हमें ये भी तो बता दो सबसे पहले कि आखिर डिग्री क्या होती है। डिग्री को हम क्या कहते हैं? हिंदी में अवस्था कहते हैं सर। क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से वर्ब की 5 अवस्थाएं होती हैं, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल तौर पे दूं, गो, बेंट इसकी सेकंड फॉर्म होगी, गॉन इसकी थर्ड फॉर्म होगी, गोइंग इसकी फोर्थ फॉर्म होगी, और गोज यानी कि यस या यस सिंगुलर फॉर्म जिसे हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। उसी तरीके से एडजेक्टिव की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव यानी कि डिग्री की भी 3 अवस्थाएं होंगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये जो डिग्री है आप 2 ही चीजों की बना सकते हो, कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमने क्या बताया सर कि डिग्री हम 2 ही चीजों की बना सकते हैं, या तो हम एडजेक्टिव की डिग्री बना सकते हैं, या तो हम एडजेक्टिव की डिग्री बना सकते हैं, या दोस्तों हम एडवर्ब की डिग्री बना सकते हैं। यानी कि वो शब्द हमारा डिग्री बनाने के लिए या तो एडजेक्टिव होना चाहिए या एडवर्ब होना चाहिए। इन 2 की ही डिग्री बनती है, नाउन प्रोनाउन वर्ब या कंजक्शन इंटरजेक्शन, इनकी किसी की भी डिग्री नहीं बनती, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम बात करें उसी तरीके से जिस तरीके से वर्ब की 5 अवस्थाएं होती हैं तो डिग्री की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। पॉजिटिव डिग्री जो कि बेस फॉर्म होती है, कंपैरेटिव डिग्री जहां पर तुलना की जाती है, 2 व्यक्ति, 2 वस्तु, 2 स्थान या कोई भी 2 हो, ठीक है, तो 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो वहां पर क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री से यहां पर तुलना हो रही होगी, ध्यान रखना, यहां पर क्या हो रही है? तुलना। सुपरलेटिव डिग्री में भी 2 से अधिक होते हैं, तुलना यहां पर भी होती है लेकिन सिलेक्शन का सेंस आता है। तुलना के साथ साथ 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों में से सबसे श्रेष्ठ या सबसे निम्न स्तर के व्यक्ति को हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। क्या करेंगे सर? सिलेक्ट करेंगे। इतनी बात हमें समझ में आ गई, तो यहां पर सिलेक्शन का भाव होगा। तो अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि भाई अभी तक आपको ये और क्लियर करना है हमें कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव, ये सब अभी हम तुम्हें एकदम पूरे एडजेक्टिव के। और एक चीज मैं बता दूं कि एडजेक्टिव के ऊपर भाई 2 वीडियोस पहले भी बनाई जा चुकी हैं, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2। ये वीडियो नंबर 3 है, तीसरा है। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस वीडियो के टेलीग्राम में एक लिंक आ रहा होगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक आ रहा होगा, ठीक है, तो वहां से डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम से जुड़ करके आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ भी ले सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सिखाया यहां पर देखिएगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एक बार को ध्यान से देखिए क्या है। उन्होंने कहा है कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है वो हमारा इंग्लिश में 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं सर? 3 तरीके के। कौन कौन से? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हमारी एज और क्या बताया हमने सर? एज और सो एज में बंद होती है। किसमें? सो एज में। पॉजिटिव डिग्री हमारी एज और सो एज में बंद होती है, ठीक है। ज्यादातर ध्यान रखना एज हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो पॉजिटिव डिग्री जो है एज में बंद होगी।
और अगर सेंटेंस हमारा दोस्तों नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव डिग्री हमारी सो एज में बंद होगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बताया कि अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हुआ तो हम एज में पॉजिटिव डिग्री को बंद करेंगे, एज गुड एज, इस तरीके से एज गुड एज। तो देखो ये, और अगर सेंटेंस मान लीजिए नेगेटिव हुआ, नो नॉट नेवर या कोई भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो सेंटेंस को हम सो एज में यानी कि पॉजिटिव डिग्री को हम सो एज में बंद करेंगे। तो एज और सो एज कहां लगा होगा? पॉजिटिव डिग्री में। पहचान लोगे? बिल्कुल, यानी कि ये बेस फॉर्म होती है। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम बात करें कि कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानोगे, तो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होगी ER लगा होगा। सर क्या लगा होगा? ER लगाने से हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। अगर मान लो किसी भी शब्द में ER नहीं लगा है तो मोर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, यानी कि उस पॉजिटिव डिग्री के आगे अगर आप मोर लगा दोगे तो मोर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री से पहले एक तो दी रखा होगा और सुपरलेटिव डिग्री का EST लगाने से बन जाता है। क्या समझाया हमने? EST लगाने से बन जाता है। मान लीजिए कुछ सुपरलेटिव डिग्री ऐसी होती हैं जो EST लगाने से नहीं बनती, तो कैसे बनेंगी? मोर लगाने से, सॉरी कंपैरेटिव तो मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव, या तो आपका मोस्ट लगा होगा दी और EST। ये किसकी पहचान होती है सर? सुपरलेटिव डिग्री की। बोलो इतनी बात हमको समझ में आ गई। हमने क्या समझाया कि डिग्री हमारी तीन होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एज और सो एज लगा होगा, कंपैरेटिव डिग्री में ER और देन लगा होगा, सुपरलेटिव डिग्री में दी और EST। मान लीजिए अगर ER और देन लगा करके कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाई गई है तो मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाई गई होगी, और मान लीजिए अगर दी और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई गई है तो मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाई गई होगी। बोलो इतनी क्लियर है? अब इतनी बात जब क्लियर है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप देख पा रहे होगे, यहां पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप देख पा रहे होगे बढ़िया करके देखिएगा, हमने एक इमेज ली है जिसमें हमने एक बड़े से एप्पल को लिया है, बिग। अब हमने कहा कि तुलना कैसे, तो ये जो इसका बेस फॉर्म होता है, जो इसका बेस फॉर्म होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री। जैसे ही हम इसमें ER जोड़ेंगे ये क्या बन गया? हमारा कंपैरेटिव डिग्री, बिगर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले से अधिक बड़ा, पहले वाले से अधिक बड़ा, तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री। बिगेस्ट यानी कि इन दोनों में अब तुलना होगी, या मान लो जी इन तीनों में अब ये तुलना होगी, इन तीनों में सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा या सबसे छोटा तो वो क्या होगा? हमारा सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहां पर आप देख सकते हो ये तो लॉन्ग है, तो देखो इसकी लंबाई लॉन्गर इस वाले से अधिक होगी, यानी कि लॉन्गर का मतलब उससे अधिक और लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे अधिक। तो आप तीनों में देखो, लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा, तो सबसे पहले लंबा, फिर उससे लंबा यानी कि देखो अपने आप नजर आ रहा होगा, फिर सबसे लंबा यानी कि द लॉन्गेस्ट। तो ER लगाने से क्या बन रहा है? हमारा कंपैरेटिव डिग्री, और EST लगाने से क्या बन रहा है? हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब आगे हमने ये बेस तो आपको बता दिया कि सर कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता क्या। अब थोड़ा समझते भी चलिएगा, सर ये पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण या अवस्था आदि का ज्ञान कराने के लिए होता है तो वह पॉजिटिव डिग्री, तो वह एडजेक्टिव हमारा पॉजिटिव डिग्री में होता है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या तो आपके दोस्तों एज या सो एज के अंदर रखा जाता है। एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये आप नोट पॉइंट रखना कि एज के बाद किसका प्रयोग होगा? नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा दिस टेबल इज हैवी, हैवी यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है।
यू आर अ गुड स्टूडेंट, यहां पर भी ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की जो बेस फॉर्म होगी वो पॉजिटिव डिग्री में होगी, तो ये बेस फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री में होगा। जैसे रमेश इज एज हैंडसम, तो देखो तुलना दो तरीके, पॉजिटिव डिग्री दो तरीके से रखी जाएगी, एक तो एडजेक्टिव के रूप में इस तरीके से रखी जाएगी, दूसरा एज एज और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री को रखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो केस आएगा एज के बाद दोस्तों यहां पर वो नॉमिनेटिव केस में आएगा, किस में आएगा सर, नॉमिनेटिव केस में। अगला सी इज एज ब्यूटीफुल एज बीना, ये भी नॉमिनेटिव केस है। यहां पर देखो मेन चीज कि ही इज नॉट सो गुड एज आई। अब मैंने यही बात समझाई थी कि सर एज का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस, सो एज का प्रयोग सर हम ज्यादा अच्छा माना जाता है नेगेटिव सेंटेंस के साथ। आप एज और सो एज का कहीं पर भी कर लीजिएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा एज का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ और सो एज का नेगेटिव। देखो ये सेंटेंस में कहीं नॉट लगा है, इसमें कहीं लगा है, तो हमने एज का प्रयोग किया, इसमें भी कहीं नॉट लगा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, एज में पॉजिटिव डिग्री को बंद किया। यहां पर ध्यान से देखो इस सेंटेंस में नॉट लगा है, जब इस सेंटेंस में नॉट लगा है तो ये डिग्री हमने काहे में बंद कर ली सर, सो एज में बंद कर ली। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आप नोट्स बनाओ तो यहां से अच्छे से देख करके बना लीजिएगा। देखो हमने इसको नोट पॉइंट में इसीलिए लिखा है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में एज और सो एज का प्रयोग होता है, लेकिन शब्द को ध्यान देना, यहां से ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सो एज का प्रयोग सेंटेंस में करना चाहिए, क्योंकि सो एज के प्रयोग से नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा बेहतर माना जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करना चाहिए, सो एज का, क्योंकि सो एज का प्रयोग ज्यादा बेहतर माना जाता है। अफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में एज और सो एज दोनों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा बेहतर माना जाता है, तो ये बात ध्यान रखो। तो आपको, मुझे लग रहा है ये आपको समझ आ गया होगा। अब जरा हम लोग चलते हैं किस पे, कंपैरेटिव डिग्री पे। कंपैरेटिव डिग्री क्या है, अब ध्यान से सुनना, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों के बीच तुलना यानी कि कंपेयर करने के लिए किया जाता है, तो वह एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग होता है और देन के बाद नॉमिनेटिव केस आता है। मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कि सबसे पहले क्या लगा होगा सर, सब्जेक्ट लगा होगा, इसके बाद एक वर्ब लगी होगी, इसके बाद क्या लगा होगा, कंपैरेटिव डिग्री लगी होगी। क्या लगा होगा सर, कंपैरेटिव डिग्री लगी होगी, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या एक शब्द लगा होगा देन, और देन के बाद हम जो शब्द लगाएंगे वो नॉमिनेटिव केस होगा, नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कब नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन कब होगा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन कब होगा, ये भी ध्यान दो, प्रोनाउन कब होगा, यदि सब्जेक्ट के बाद ट्रांजिटिव वर्ब है। अब पहले तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में फर्क होना चाहिए कि सर ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया देखी होगी, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो हमारी जो है विद ऑब्जेक्ट होती है। क्या समझाया हमने, जिसमें ऑब्जेक्ट लगाओ, एक ऐसी वर्ब जो विद ऑब्जेक्ट आई हो उसको हम उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं विद ऑब्जेक्ट। और लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, विदाउट ऑब्जेक्ट हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना लगा हो, तो वो कहलाती है हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाती है सर, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी, विद ऑब्जेक्ट वाली, जिसमें ऑब्जेक्ट लगा हो।
और जिसमें ऑब्जेक्ट ना लगा हो वो क्या कहलाएगी, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद कैसी क्रिया हो, बोले सर इंट्रांजिटिव वर्ब हो। कैसी हो, इंट्रांजिटिव, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट ना लगा हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल देकर के हम आपको समझाते हैं दोस्तों। यहां पर देखो ये हमारा क्या है, बोले सर ये तो हमारा सब्जेक्ट है। क्या है ये, सब्जेक्ट है। ये क्या हमारी वर्ब है। ये क्या हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा है, और ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, क्या लगा है, देन लगा है, और ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। इसमें कहीं वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, विदाउट ऑब्जेक्ट है ये सभी सेंटेंस। ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है हमारी, ये मोर ब्यूटीफुल करके ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव सीडी कह लो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन जरूर लगता है, और इसके बाद नॉमिनेटिव केस आएगा। सेम इसी तरीके से ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कंपैरेटिव डिग्री, और ये देन, और देन के बाद हम जो रखेंगे वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन रखेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या रखा जाएगा सर, देन, और देन के बाद केस कैसा होगा, नॉमिनेटिव केस। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, बोले सर बिल्कुल। अब हम अगर आगे नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, दी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ दी टू प्लूरल नाउन का प्रयोग सिलेक्शन यानी कि चुनाव के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ दी टू प्लूरल नाउन का प्रयोग हमेशा चुनाव करने के लिए, सिलेक्शन के लिए, जब दो में से हमें किसी एक का चुनाव करना हो। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है इस तरीके के वाक्यों में, जैसे सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। अब जो हमने ऊपर बताया था कि सर दी कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी, आप तो कह रहे थे सर सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी लगता है, यहां तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी लगा हुआ है। बस यहीं पे आपको समझना है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दी का प्रयोग किया जा सकता है अगर सेंटेंस में सिलेक्शन का बोध हो रहा हो, चुनाव का बोध हो रहा हो। ठीक है, दो में से किसी एक को चुनाव, अब कंपैरिजन का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, तुलना करके चुनेंगे हम एक क्वालिटी को, एक चीज को। जैसे सी इज द बेटर, वो अधिक अच्छी है, ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से। अब देखो हमने चुनाव किया, अब हमने यहां पर दोनों लड़कियों की क्वालिटीज की तुलना नहीं की कि वह उससे अधिक लंबी, या वह जितनी लंबी है उतनी वह भी है। तो इस तरीके से मैंने तुलना नहीं की, यहां पर हमने उनके दो गुणों यानी कि कोई भी क्वालिटीज को लेकर के तुलना करके उस तुलनात्मक शब्दों में से उस क्वालिटी का चुनाव कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया है। जैसे हमने कहा सी इज बेटर, वो अधिक अच्छी है, ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियों में से। वो जो दोनों लड़कियां वो भी अच्छी हैं, लेकिन उन दोनों में से ये अधिक अच्छी है। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या बताया था, सबसे पहले दी लगा होगा दोस्तों, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री गुड बेटर बेस्ट, याद आ रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री लगी होगी। इसके बाद जो इसका ऑफ दी टू लगा होगा, ऑफ दी टू लगा होगा दोस्तों, और फिर एक जो इसके बाद नाउन आएगा। ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है सर, इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमारा प्लूरल होगा। बस ये चीज ध्यान देने वाली बात है, इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमारा प्लूरल होगा। देखो सर यहां पर भी लिखा है दी कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट ऑफ दी टू लगा है, लेकिन इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमारा प्लूरल होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो, नोट पॉइंट में यहां पर पढ़ करके देखिएगा, नोट पॉइंट में यहां पर आप पढ़ करके देखिएगा। तो नोट पॉइंट में हमको बताया गया है कि सब्जेक्ट के बाद ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हो तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हो सकता है। देखो जब तुलना दो सब्जेक्ट से हो रही हो तो भाई
देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। और जब तुलना दो ऑब्जेक्ट से की जा रही हो तो भाई देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बस इतनी सी चीज याद रखना। वैसे याद ना रखो तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव करके याद रख लेना। जब वर्ब के बाद यानी कि जब वर्ब इंट्रांजिटिव हो, विदाउट ऑब्जेक्ट हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। और जब वर्ब ट्रांजिटिव हो यानी कि ऑब्जेक्ट दे रखा हो, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी हो, तो भाई देन के बाद मेरे दोस्त क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। किसका? ऑब्जेक्टिव। एक एक चीज को प्यार से सुनोगे ना तो डेफिनेटली आपको तैयार होता चलेगा। अगर एक बार में आपको ये डिग्री समझ ना भी आए तो आप इनको दोबारा से देखिएगा। डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूं डिग्री बहुत सरल तरीके से समझ आएंगे। इससे ज्यादा सरल कोई टॉपिक नहीं होता। देखो यहां पर हमने क्या बताया, पहले तो भाई आपको ये शब्द समझना पड़ेंगे। सर ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है? देखो जब भी हम ट्रांजिटिव की बात करें तो इसमें वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर दे रखा होगा। इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक ऑब्जेक्ट मेरे दोस्तों जरूर दे रखा होगा, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, यानी कि सजीव कर्म हो या निर्जीव कर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ये जो वर्ब है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। हम इसको क्या नाम लेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट मान लो नहीं है, कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं ऊपर लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस खाली वर्ब है, इसके बाद अदर वर्ड लगे हैं, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वाक्य में हम क्या करते हैं? या तो हम होम से क्वेश्चन करते हैं या व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। जब हम होम से क्वेश्चन करते हैं तो हमको सजीव कर्म का पता लगता है, और जब हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो हमको निर्जीव कर्म का पता लगता है। ठीक है, किसे या किसको से क्वेश्चन करोगे तो आपको सजीव कर्म, और क्या से क्वेश्चन करोगे तो आपको निर्जीव कर्म। और किसे, किसको या क्या से प्रश्न करने पर जब कोई जवाब ना मिले तो समझ लो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, वो वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट लगाओ। सर चेक कर लो, ये हमारा सब्जेक्ट है, बोले हाँ। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बोले हाँ। तो वर्ब के बाद हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? हिम होता है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट लगा है, और जब ये ऑब्जेक्ट लगा है तो इस वर्ब को क्या नाम दोगे सर? क्या नाम दोगे? बोले सर ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो वही बात हम कह रहे हैं, ये वर्ब कैसी है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। और जब ट्रांजिटिव वर्ब हो तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएगा। और अगर ये नहीं दिया होता तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता। बस इतनी सी बातें सुनाने के लिए है। इसमें होता कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, जब मान लो इंट्रांजिटिव वर्ब दे रखी होती है यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तब तुलना सब्जेक्ट से सीधे होती है, तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस। अब जब ट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है, ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो भाई तुलना ऑब्जेक्ट से होगी, तो देन के बाद सीधी सी बात क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब इसके बाद हम आपको समझाएंगे सुपरलेटिव डिग्री कि सर ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों की तुलना यानी कि कंपेयर करने के लिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को अभिव्यक्त यानी कि एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, तो वह एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है। मैंने क्या बताया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थान कोई भी हो, उनमें से किसी एक का चुनाव करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, तो हम वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जरा देखो, अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें
तो यहां पर आपको देखेगा हमने एक एग्जांपल लिया, श्वेता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। क्या नाम लिया? श्वेता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पर देखो जो श्वेता है ना, वो क्लास में जितनी भी, अब मुझे नहीं पता कितनी लड़कियां हैं, लेकिन सर क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी लड़कियों में मैंने चुनाव कर लिया कि श्वेता जो है वो सबसे सुंदर लड़की है। तो समझ गए, सबसे सुंदर, अब उससे ज्यादा सुंदर पूरी क्लास भर में कोई नहीं है। इसी तरीके से मिस्टर हरिश्चंद्र वाज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। अब हमने पूरे गांव भर में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों में से जो हरिश्चंद्र नाम के व्यक्ति हैं वो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, सबसे ज्यादा ओल्ड हैं, उनसे ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति कोई नहीं है दोस्तों। इसी तरीके से तो अब आपको यह समझ आ रहा होगा सर ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले ध्यान रखना, या तो ईएसटी लगा करके बना होगा, अगर मान लो वो ईएसटी लगा करके नहीं बना है तो वो मोस्ट लगा करके बनेगा, और मोस्ट लगा करके वो डिग्री बनती हैं जिनमें 2 और मोर देन 2 सिलेबल होते हैं। सर सिलेबल यानी कि सिलेबल क्या होता है, इसको जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉइस बोलने की, जो जैसे नहीं जिसको एक बार में बोल दें, जैसे हमने कहा राम, इसमें तोड़ा थोड़ा ना, लेकिन इसे तोड़ना पड़ेगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, मोर देन 2 सिलेबल है इसमें। यानी कि ऐसे अंदाजा अगर सिलेबल को आप नहीं समझ पा रहे हो, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की, उसे हम सिलेबल कहते हैं। अब सिलेबल की बात अगर नहीं आप समझ पा रहे हो तो याद रखना जो बड़े शब्द होते हैं जिनको हम टुकड़ों में बोलते हैं, ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट, यूजफुल, यानी कि जिनको एक से अधिक भागों में बोलें तोड़ करके, तो वो हमारे उन सभी शब्दों की, ज्यादातर शब्दों की जो डिग्री बनेगी वो मोर लगा करके कंपैरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव। और बाकी तुम्हें पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी जरूर आता है, तो देखो ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगा है, दी। अब मान लो ईएसटी लगाने से क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर भी देखो ईएसटी, इसको लगा दी लगा होगा, और ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री। जहां पर ईएसटी लगाने से नहीं बनता वहां पे मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, और उससे पहले दी। अब ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द 3 ब्रदर्स, जो भी 3 भाई हैं उन तीनों भाइयों में ये जो बंदा है ना वो सबसे ज्यादा चालाक है। विनय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, इन द कॉलेज। पूरे कॉलेज भर में जितने भी लड़के हैं उन सभी लड़कों में जो विनय नाम का लड़का है वो सबसे ज्यादा होशियार है। तो अब आपको यह समझ आया होगा सर पॉजिटिव डिग्री हमारी क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री हमारी क्या होती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री हम कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री शब्दों की अभी हम सेंटेंस को कन्वर्ट करना आज की वीडियो में नहीं सिखाएंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो होगा, इस पर 2 वीडियो और दी जाएंगी। हमने क्या बताया, अभी हम आपको सिखा रहे हैं सिर्फ शब्दों की। अब हम अगली स्लाइड में जो आपको सिखाने जाएंगे कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, शब्द है, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, उसका हम सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, चलो सीखते हैं। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप भुला करके दिखाइएगा, तब हम आपसे पूछेंगे कि यार डिग्री आपको नहीं समझ आई। पहला, अब यहां से हम आपको डिग्री बनाना सिखाएंगे सर। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम देखो कौन कौन से हैं। अगर हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम की बात करें तो सामान्यतः जो हमारी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती हैं, उसमें ईआर लगाने से कंपैरेटिव और ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव। पहला रूल हमारा क्या कहता है सर, ध्यान से सुनिए, किसी भी पॉजिटिव डिग्री में क्या कहा हमने, किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। चलो देखते हैं, लास्ट में ईआर लगाने से कंपैरेटिव और ईएसटी जोड़ करके क्रमशः सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ईआर लगाने से सर कंपैरेटिव बनेगी, ईएसटी लगाने से सर सुपरलेटिव बनेगी। लिस्ट देखो, मजा आएगा, लिस्ट को देख करके मजा आएगा। यहां पर देखो, अगर हम बात करें, यह हमारी
पॉजिटिव डिग्री की पूरी लिस्ट है सर। किसकी? पॉजिटिव डिग्री की ये लिस्ट है। यहां पर देखिएगा ये पॉजिटिव डिग्री की पूरी लिस्ट है और पॉजिटिव डिग्री के ये सभी हमने शब्द लिख रखे हैं, ठीक है, बेस फॉर्म है। अगर हमें इन्हीं शब्दों का कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे? सिंपल सी बात है, इसी में ईआर लगाने से हमारा कंपैरेटिव, अगर हम इसमें ईआर लगा दें तो ये टॉलर हो गया, हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन गया। कौन सा डिग्री बन गया सर? कंपैरेटिव। और इसी में अगर ईएसटी लगा दें, जैसे टाल है, टाल में ईएसटी और जोड़ दो तो ये टालेस्ट हो गया और ये हमारी क्या बन गई? सुपरलेटिव डिग्री बन गई। यानी कि हमने सीधी सी बात ये है, ईआर लगाने से कंपैरेटिव और ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव। यहां पे हमने क्या बताया सर? ईआर लगाने से कंपैरेटिव और ईएसटी लगाने से हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो जितने भी हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हाई, हायर, देखो ईआर लगा होगा, यहां पर सर ईएसटी। फिर मैं बता रहा हूं पुअर, पुअर, पुअरेस्ट, यानी कि पुअर में ईआर लगाने से कंपैरेटिव और ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव। स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, ईआर लगाने से कंपैरेटिव और ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव। ब्राइट, चमकीला, अधिक चमकीला, सबसे ज्यादा चमकीला। ग्रेट, ग्रेटर, महान, अधिक महान, सबसे ज्यादा महान। डियर, डेरर, डियरर, यानी कि प्रिय, उससे प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय। तो आप समझ रहे हो जितने भी हमने ये शब्द दिए, उन शब्दों में मैंने क्या समझाया सर? कि जितने भी ये शब्द हैं, इन शब्दों की लिस्ट इस तरीके से है कि ईआर लगाने से हमारा क्या बन रहा है? कंपैरेटिव। जैसे क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। चीप, चीपर, चीपेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। डीप, डीपर, डीपेस्ट। क्लेवर, क्लेवरे, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट, ठीक है। इसके बाद स्लो, सॉरी, सालो, सालोअर, सालोएस्ट, ठीक है। रिच, और इसको हम मोर सालो और मोस्ट सालो करके भी बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। रिचर, रिचेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। तो अब क्या समझ में आया कि ईआर लगाने से हमारा कंपैरेटिव बन रहा है और ईएसटी लगाने से हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन रहा है। अगला रूल हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट रूल हमारा कहता है, यदि मान लो, अगला रूल हमारा कहेगा, मान लो अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम शब्द पहले से ही ई है, ध्यान से सुनना, रूल नंबर सेकंड, मान लो किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम शब्द पहले से ही ई है, तो सिर्फ अब दोबारा से ई आर नहीं लगाएंगे, सिर्फ आर लगाने से कंपैरेटिव और एसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। हमने क्या बताया? जैसे मैं एक शब्द ले लेता हूं सर, हमने एक लार्ज शब्द आपको समझाने के लिए ले लिया, इसका अंतिम शब्द पहले से ही ई है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जब हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो लार्ज है तो फिर से ई आर लगाएं, ऐसा नहीं करेंगे सर। समझ रहे हो ना हमारी बात? अगर मान लो किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर ई हो पहले से ही एडजेक्टिव का, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ आर लगाने से कंपैरेटिव, सिर्फ आर लगाने से कंपैरेटिव और एसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। हम दोबारा से इस तरीके से ई आर या ईएसटी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो वही चीज यहां पर लिखी है, किसी भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर क्या हो सर? ई हो, तो सिर्फ आर लगाने से कंपैरेटिव और एसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। एग्जाम्पल देखो, इस लिस्ट में हमने टोटल जो शब्द उठाए हैं वो सब ई पे खत्म होने वाले हैं आपको समझाने के लिए। टोटल, अब देखो ए भी ई पे खत्म हो रहा है, ई ई ई, तो हम ऐसा नहीं कि दोबारा से फिर से ई आर लगाएं, नहीं, अब सिर्फ आर लगा दो। अगर इन सभी शब्दों में ऐसे सभी एडजेक्टिव या एडवर्ब जो किस पे समाप्त हो रहे हो सर? ई पे समाप्त हो रहे हो, तो सिर्फ आर लगा करके कंपैरेटिव और एसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है।
यहां पर आप देख सकते हो अच्छे से, बाइट, हमने क्या किया, बाइट तो सर ऐसे ही लिखा है, देखो ध्यान से, है सिर्फ क्या जोड़ा, आर जोड़ा, क्या जोड़ा, आर, तो वाइटर। यहां पर भी देखो ये क्या है, क्या जोड़ा, सिर्फ एस टी, बाइटेस्ट, बाइट, वाइटर, बाइटेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, एवल, एवलर, एवलेस्ट। ये हमारे क्या हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री है सर। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री, जब किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर ई हो तो सिर्फ आर लगाइए कंपैरेटिव और एस टी लगाइए सुपरलेटिव। ठीक है, एवल, एवलर, एवलेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नॉवेल, नॉवलर, नॉवलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। तो ये थी हमारी। अब अगला रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड हमारा कहता है, मान लो अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री है, ध्यान से सुनना, अगर मान लो कोई भी पॉजिटिव डिग्री है और उस पॉजिटिव डिग्री के अंतिम शब्द से पहले एक वॉवल दिया हो, तो कंपैरेटिव बनाते समय हम अंतिम शब्द को डबल कर देते हैं और फिर ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव। क्या समझाया सर, ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको समझाया, मान लो अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री है जिसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, जैसे बिग, ध्यान से सुनो सर, एक शब्द से समझाते हैं, कोई भी पॉजिटिव डिग्री या कोई भी पॉजिटिव वर्ड, इस पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वो 21 वाले, ठीक है, 5 हमारे वॉवल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अंतिम वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वॉवल आए, सिंगल, डबल नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मान लो मैं यहां पे लिखता हूं डियर, तो देखो आर के आगे ये डबल आ गया, एनी, सिंगल वॉवल आए। मान लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वॉवल आए, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं, जो अंतिम वर्ड होता है उसको हम डबल कर देते हैं, फिर ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। रूल नंबर पढ़ लीजिएगा, यदि किसी भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, क्या समझाया है सर, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उस अंतिम अक्षर यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवल आ जाए, सिंगल वॉवल आ जाए, तो ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। और ठीक है, चलो देखते हैं, जरा समझो भाई, कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं। अब देखो, पहले समझो क्या रूल लागू होता है। ये पॉजिटिव डिग्री के सभी एग्जाम्पल हैं, पॉजिटिव से मैंने कंपैरेटिव कैसे बनाया उसका, और ये सुपरलेटिव। चलो देखो, इसका अंतिम अक्षर सर कॉन्सोनेंट है, बोले है, इससे पहले एक वॉवल आया, बोले आया, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, इससे पहले सिंगल वॉवल आया, बोले आया, सर अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले सिंगल वॉवल आया, आया है सर, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले सिंगल वॉवल आया, आया है। तो इस तरीके से सभी में देखो यही प्रोसीजर अपनाया जा रहा है। क्लियर सर। अब रूल हमारा कहता है कि अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम और वॉवल आए और इस तरीके के शब्दों का हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना पड़े, तो ये जो अंतिम अक्षर है ना, इसे हम डबल कर देंगे। तो देखो डबल डी हो गया, बड़े ध्यान से सुनना, इसको हम डबल कर देते हैं और इसके बाद फिर हम ईआर लगाएंगे, यानी कि इसके बाद ईआर लगाने से हमारी डिग्री कंपैरेटिव बन जाएगी और ईएसटी लगाने से हमारी डिग्री सुपरलेटिव बन जाएगी। बोलो समझ में आ गया। किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वॉवल आए, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, फिर ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। रेड, रेडर, रेडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट।
बेट बेटर बेटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, फिट फिटर फिटेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट। आगे अगर हम बात करें, बिग बिगर बिगेस्ट, डिम डिनर डिमर डिमेस्ट, स्लिम स्लिमर स्लिमेस्ट। तो आपको अब अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है सर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है, तो तीनों रूल आपको समझ आ गए। पहला रूल सिंपल सा था, किसी भी पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। फिर दूसरा रूल हमने सिखाया, किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अगर अंतिम अक्षर ई हो तो सिर्फ आर लगाने से कंपैरेटिव और एसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और तीसरा रूल हमने सर आपको लिखाया, समझाया, पढ़ाया कि अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वॉवल आए तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं। इसके बाद फिर ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव। अब पांचवा रूल देखिएगा, अगर मान लो किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर बाई हो, जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, यहां पर देखो, मान लो किसी भी पॉजिटिव डिग्री का सर अंतिम अक्षर बाई हो, जैसे इजी, समझाने के लिए, सर इसका अंतिम अक्षर क्या है? बोले सर बाई है। देखो इसका अंतिम अक्षर क्या है? बोले सर बाई है। अगर हमें इसका कंपैरेटिव डिग्री शब्द का बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे? और सुपरलेटिव बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे? सर रूल हमारा ये कहता है, अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर बाई हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय इस बाई को हम आई में चेंज कर देंगे। क्या समझाया भैया? क्या सुना आपने? ध्यान से सुनिएगा कि बाई को हम किस में चेंज कर देंगे? आई में। कर लेते हैं पहले यही काम, ई एस, और बाई हमारा जो चेंज हो जाएगा आई में। हो गया। देखो बाई चेंज हो गया सर आई में, बाई को किस में चेंज कर लेंगे? आई में। और इसके बाद फिर ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ईएसटी लगा करके फिर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। क्या समझ में आया? इजी, इजियर, इजेस्ट। यही रूल हमारा कहता है, ध्यान से सुनो रूल नंबर 4, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में क्या लगाओ सर? बाई लगाओ, और बाई के पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो बाई को, ये भी ध्यान रखना, हाँ बाई से पहले क्या हो? एक कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हम आई में बदलकर ईआर लगाने से कंपैरेटिव और ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। एग्जाम्पल देखो, यहां पर आप एग्जाम्पल देखोगे और आनंद आएगा तुम्हें थोड़ा सा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इजी, इसका अंतिम अक्षर क्या है सर? बाई। बाई को किस में चेंज किया? आई में। फिर ईआर लगा करके कंपैरेटिव, इजी, इजियर, इजीएस्ट। ठीक है। इसी तरीके से देखो सभी शब्दों के अंतिम अक्षर क्या है? बाई, और बाई से पहले कॉन्सोनेंट भी लगा होगा, ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद जब हम इनका कंपैरेटिव बनाएंगे तो देखो कंपैरेटिव में बाई किस में चेंज हो रहा है सर? आई में। यहां से देखो बाई किस में चेंज हो रहा है? आई में। और इसके बाद बाई लगातार आई में चेंज हो रहा है। जब ये आई में चेंज हो रहा है तो हम आई में चेंज करने के बाद में अगर इसे कंपैरेटिव बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे भाई? ईआर लगा देंगे। क्या समझाया हमने? पॉजिटिव डिग्री के अंतिम अक्षर बाई को आई में चेंज करोगे और फिर ईआर लगा करके क्या बना दोगे? कंपैरेटिव डिग्री। तो समझ में आ गया? देखो लगातार यहां पर ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री। तो लेजी, लेजियर, लेजिस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीस्ट, ये थोड़ा इधर हो गया, हैवीस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीस्ट, बेल्दी, बेल्दियर, बेल्दिस्ट, अरे हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीस्ट। ठीक है। इसके बाद ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मैरी, मैरी, मैरियर और मैरिएस्ट। थोड़ा सा प्रिंट
यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसका सीक्वेंस इधर उधर हो गया, मैं फिलहाल सही करा देता हूँ। प्रीति, प्रीतियर, प्रीटेस्ट, ठीक है। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। हॉली, हॉलियर, हॉलीस्ट, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, बोले सही। नेक्स्ट देखो, अगला रूल हमारा कहता है, अगला रूल हमारा कहता है, अगर मान लो किसी भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर अभी भी बाई है, लेकिन बाई से पहले क्या आ गया, वॉवल आ गया। ऊपर कॉन्सोनेंट था लेकिन अब वॉवल आ गया, तो फिर भाई कहानी चलेगी, सीधे ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव। तो दोनों चीजें ध्यान रखना भाई। मैंने क्या बताया, अगर बाई से पहले कॉन्सोनेंट है तभी बाई आई में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। देखो ये तो वॉवल है, तो बाई किस में, बाई बाई लगा रहेगा। ग्रे, गेयर, प्रसन्नचित, गे का मतलब होता है भाई प्रसन्नचित होना, हैप्पी होना, ठीक है। गेयर और गेस्ट। फिर ग्रे का मतलब होता है भूरा, सफेद, ग्रेयर, ग्रेस्ट। इसके बाद ग्रे, GRAY का मतलब भी होता है ग्रे, भूरा, ठीक है। तो ये आप ध्यान बनाए रखना। अगला रूल हमारा देखो क्या है, कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री हैं, कुछ ऐसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होती हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म डिफरेंट होता है। यानी कि सम एडजेक्टिव्स ऑलवेज यूज्ड इन अ इरेगुलर फॉर्म, सम एडजेक्टिव डोंट फॉलो, ये क्या करते हैं, डोंट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स, ये किसी तरीके के कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते। दीज एडजेक्टिव्स ऑलवेज इन अ इरेगुलर फॉर्म, किसमें, इरेगुलर फॉर्म में होते हैं, और इनको हमें याद ही करना होता है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम ही, इस रूल का नाम ही रख दो कि याद करो, लर्न इट, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान रखना, याद करने वाला, और ये खूब पूछा जाता है, ठीक है। गुड, गुड का गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर कंपैरेटिव है और बेस्ट हमारा सुपरलेटिव है। इसी तरीके से बेल, बेल ध्यान रखना, ये भी हमारा क्या है, बेटर है और ये हमारा बेस्ट है। तो गुड, बेटर, बेस्ट ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। बैड, बैड, बैड का कंपैरेटिव डिग्री बॉर्स होगा और सुपरलेटिव डिग्री बॉस्ट होगा। इल का भी बॉर्स होता है और बॉस्ट होता है। इबिल का भी भैया बॉर्स होता है, कंपैरेटिव और बॉस्ट होता है। तो तीन की डिग्री, बैड, इल, इबिल की कंपैरेटिव डिग्री सेम होती है, सुपरलेटिव डिग्री भी सेम होती है। फॉर, फॉर का पूर्व होता है, इसका मतलब होता है पूर्व, भूतपूर्व। फॉर्मर, फॉरमोस्ट या फर्स्ट, ठीक है। फॉर डिस्टेंस के लिए अगर आ जाए, दूरी शो करने वाला हो, तो इसका मतलब होता है FAR लगाए तो FAR वाला, फर्दर, FAR। ये देखो, एक FUR होता है, एक FAR होता है। तो FAR जो है वो फार ही रहेगा, बस डिस्टेंस को शो करेगा। ये फर्दर, फर्दर, फार मीन्स वैसे भी क्या होती है, दूरी होती है। फार मीन्स सर वैसे भी क्या होती है, दूरी। लेट, लेटर, और ये लेटर वाला है, ये भी ध्यान रखना। ये शब्द और ये शब्द विशेष ध्यान रखना, एक पत्र वाला होता है LETTER, पत्र, बाद में और लीस्ट। इसके बाद लिटिल, लिटिल का भी क्या होगा, लेस, लेसर, और अरे माफ करना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं सही कर देता हूं, ये थोड़ा सा सीक्वेंस देखो। यहाँ पे हमने क्या बताया, फार का फर्दर, ठीक है, और फर्देस्ट, ठीक। इसी तरीके से लेट का लेटर, और ये सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट। इसी तरीके से लिटिल का लेस या लेसर, और सुपरलेटिव डिग्री इसकी लीस्ट। मच यानी कि क्वांटिटी के लिए मोर लगाओगे, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाओगे। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन है, नंबर दे रखा है, तो इसका भी कंपैरेटिव डिग्री मोर बनेगा और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। हाई का हायर, और ये हाईएस्ट, या नेक्स्ट भी लगा सकते हो इसकी। नेक्स्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है अगर एडजेक्टिव के रूप में हो।
नियर हमारा, इसके बाद में ओल्ड, ओल्डर, इसका एल्डर भी होता है, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। इसके बाद नियर का मतलब पास, नेरर, और ये नियरेस्ट। इसके बाद फोर हमारा एडवर्ब होता है, मूवमेंट के लिए लगाते हैं, तो इसको हम FORE, और ऊपर हमने एक पढ़ा था FAR। सर ये भी दूरी होती है, ये भी दूरी होती है, लेकिन मूवमेंट के लिए ये भी होता है, बट ये एडवर्ब होता है, तो इसमें और इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, वो FAR है, ये FORE। तो FOR इसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा FUR फर्दर, और इसका कंपैरेटिव बनेगा FA वाला FARTHER। तो इस वाले फर्दर और इस वाले फर्दर में जो है चेंजेस हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, फोर का फर्दर, फर्देस्ट, इसी तरीके से इन का इनर, इनर मोस्ट, अप का अपर, अपर मोस्ट, ठीक है। आउट का आउटर, लिखा नहीं है यहां पे, मैं लिख देता हूं आउटर, और अटमोस्ट या अटर मोस्ट, ठीक। अब जो चीज आपको नहीं है, नहीं पता है, वो चीज यहां से नोट कर लीजिए भैया। हमने बताया फोर, हमने बताया सर आपको फोर, हमने बताया इन, इनर, इनर मोस्ट, आउट, आउटर, आउटर मोस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट। तो ये जो हमारे शब्द हैं, ये भाई एडवर्ब हैं सभी। क्या है सर, एडजेक्टिव नहीं। हमने क्या बताया, डिग्री दो चीजों की बनती है, या तो एडजेक्टिव की बन रही होगी या एडवर्ब की। तो ये हमारे एडवर्ब हैं, और ये सभी पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में फोर का हो जाता है सर फर्दर, इन का हो जाता है इनर, आउट का हो जाता है आउटर, अप का हो जाता है अटर या अपर, ठीक है। ध्यान रखना दोनों में से कोई एक। सुपरलेटिव डिग्री इनका हो जाता है फोर का हो जाता है फर्देस्ट, इनका हो जाता है इनर, आउट का हो जाता है आउटर या इन, इन मोस्ट या मोस्ट, ये सुपरलेटिव, ठीक है। इसके बाद आउट, आउटर, कंपैरेटिव, और मोस्ट एंड अटमोस्ट क्या हो जाता है हमारा, सुपरलेटिव। इसी तरीके से यहां पर अप दे रखा है, अप का कंपैरेटिव अपर और सुपरलेटिव मोस्ट अपर, या मान लीजिएगा अप मोस्ट करके, देखो ऊपर दे रखा है ये अपर मोस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये आपका रूल नंबर 7। कुछ नहीं, इतना ये वीडियो देखने के बाद फिर तुम्हारा डिग्री में कोई रूल अभी बची, अभी तो मैं डिग्री करा ही रहा हूं, एकदम डिटेल कराऊंगा, कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, सारी चीजें। हमने क्या बताया, जब दो या दो से अधिक सिलेबल, वही चीज आ गई भैया, जब दो या दो से अधिक सिलेबल के पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के आगे क्या करते हैं, मोर लगाने से, कंपैरेटिव और मोस्ट जोड़ देने से हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है हमारा टू आर, दो या दो से अधिक, टू आर मोर देन टू सिलेबल। तो देखो ये ज्यादातर बड़े शब्द होते हैं, बोलने में समय लगता है। दो से अधिक सिलेबल जैसे डिफिकल्ट, लेबोरियस, इंटेलिजेंट, देखो एक बार में नहीं, दो तीन बार में हमें बोलना पड़ता है। तो ऐसे क्या, और ये देखने में बड़े अक्षर होते हैं, जब ये देखने में बड़े अक्षर होते हैं और एक से अधिक बार में बोलना पड़ते हैं, तो इन सभी शब्दों के आगे मोर लगाने से हमारा कंपैरेटिव डिग्री, क्या बताया हमने सर, मोर लगाने से हमारा कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट लगाने से हमारा सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री क्या मोस्ट लगाने से, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। क्या समझाया, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, और ये हमारा मोस्ट डिफिकल्ट। क्या यार कलर एक को अच्छा नहीं आ रहा है, चलो आ गया। लेबोरियस, मोर लेबोरियस, और ये हमारा मोस्ट लेबोरियस। इसी तरीके से इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव डिग्री इसका मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव डिग्री इसका मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ठीक है। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, ये सब इधर उधर हो गए, ध्यान रखना। एक्सपेंसिव के आगे मोर, और ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल,
ठीक है, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। इसी तरीके से कैरिजियस, मोर कैरिजियस, मोस्ट कैरिजियस। ये थोड़ी सी टाइपिंग जगह जगह पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप समझ लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, इधर वाले शब्द को आपको ध्यान में बनाए रखना है। बाकी जो बीच वाली लिस्ट है ना, इन्हीं शब्दों में मोर लगाते चले जाओ। एक बार इस पूरी लिस्ट को नोट्स बनाते समय लिख लो और फिर क्या करो, इधर देखो ही मत ना, इधर देखो। सबके आगे मोर जोड़ दो, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। सबके आगे मोस्ट जोड़ दो, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। ठीक है, अब कैरेजियस, मोर कैरेजियस, मोस्ट कैरेजियस। स्प्लेंडेड, शानदार, मोर स्प्लेंडेड, मोस्ट स्प्लेंडेड। मैग्निफिसेंट, मोर मैग्निफिसेंट, मोस्ट मैग्निफिसेंट। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। तो सब इधर वाले जो तितर बितर हो गए हैं, थोड़ा इनको मैनेज कर लीजिए अपने हिसाब से। मैं जो बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उसे बस ध्यान से सुनना। अब हमने बताया, ये तो हमारे, देखो अब से लेकर के यार मैं यही चीज मैं बताता आ रहा हूं कि भाई ईआर लगाने से कंपैरेटिव, पहला रूल हमने कराया ईआर लगाने से कंपैरेटिव, ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। दूसरा रूल हमने कराया, अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर ई हो तो सिर्फ आर लगाने से कंपैरेटिव, एसटी लगाने से सुपरलेटिव। तीसरा रूल हमने कराया, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर बाई हो तो बाई को आई में बदल दोगे, फिर ईआर लगाने से कंपैरेटिव, ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव। फिर हमने आपको बताया, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर जो है कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वॉवल आए तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, फिर ईआर लगाने के कंपैरेटिव, ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव। फिर हमने बताया कि कुछ पॉजिटिव डिग्री ऐसी होती हैं जो इरेगुलर फॉर्म में होती हैं, जिनको हमें याद करना होता है, गुड, बेटर, वो, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, इस तरीके से। फिर कुछ पॉजिटिव डिग्री ऐसी होती हैं जिनमें हम ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। तो जिन शब्दों में हम ईआर लगा करके कंपैरेटिव और ईएसटी लगा करके सुपरलेटिव नहीं बना सकते, उन शब्दों में हम मोर लगा करके कंपैरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। ध्यान रखना, मोर लगा करके कंपैरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं एक एक चीज को। अब आगे जो नेक्स्ट रूल है दोस्तों, अगला रूल, कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में होता है, उनका कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता। वो कौन कौन से होते हैं जरा देखो। इनका कंपैरेटिव डिग्री सर नहीं होता, इसीलिए क्रॉस का चिन्ह लगा दिया हमने। इनका कंपैरेटिव डिग्री सर नहीं होता है। क्या होता है? या तो पॉजिटिव डिग्री होगी या सुपरलेटिव। जैसे टॉप का टॉपर नहीं कर दोगे, ठीक है, टॉप, टॉप मोस्ट, कंपैरेटिव डिग्री इसकी नहीं होती, ठीक है। इसके बाद में नॉर्थन, नॉर्थन, नॉर्थर मोस्ट, साउदर्न, साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न, ये सभी कितने, ज्यादातर सभी डायरेक्शन के नाम हैं, ठीक है, दिशाओं के नाम हैं। तो इनका सीधे सीधे सुपरलेटिव डिग्री बनता है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता। अगला देखो, अगला हमने आपको समझाया रूल नंबर 9 कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को, जैसे मान लो, अब पहले तो आपको पार्टिसिपल समझना होगा, सर ये पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी हम सिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहां पर हमको पढ़ाया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। पार्टिसिपल सिंपल सेंटेंस में होते हैं ये। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बन, या ईएन या टी लगाने, यानी कि वर्ब पार्टिसिपल कहते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है हमारा, वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बन जाता है। तो क्या बताया, ये पार्टिसिपल होता क्या है, ये वर्बल एडजेक्टिव का काम करते हैं। वर्बल एडजेक्टिव क्या होता है, जो वर्ब का भी काम करें और एडजेक्टिव का भी काम करें, उनको हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं।